पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें शहर इक़्तिदार में गूंज रही हैं। कुछ गैर मामूली नकलो हरकत रावलपिंडी में देखी जा रही है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है? सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है, जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा, क्योंकि मीडिया पर चूंकि इमरान खान का नाम लेने की इजाज़त नहीं है, आप उनका नाम नहीं ले सकते, आप उनकी खबर नहीं चला सकते। तो कुछ आज एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है जो मैं आपके सामने पहली दफा ब्रेक करने जा रहा हूं कि इमरान खान की एक हफ्ते के अंदर आज दूसरी बड़ी ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात हो गई है। अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है। मुलाकात का असल मकसद क्या है और ये मुलाकात किसके साथ हुई है, मुलाकात की असल कहानी मैंने आपके सामने आज ब्रेक करनी है कि अडयाला जेल में गैर मामूली नकलो हरकत पाई गई है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने आपको बतानी है और इमरान खान क्या मुल्क छोड़ने को तैयार हो गए हैं, आखिरी मुतालबा भी कप्तान क्या मानने को तैयार हो गया है, खुसूसी तैयारी की गूंज है, ये मामला क्या है, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और फिर दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत, ये जनाब आज बाल बच चुके हैं। ये इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, दिसंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फैसला कौन होने जा रहा है? इमरान खान साहब जो हैं वो साबिक चेयरमैन पीटीआई बन गए हैं, लेकिन उस सब के अंदर इसी महीने में कुछ अहम तरीन फैसले भी होने हैं। चाहे वो IMF हो, पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत मान ली है, हमारी डील होनी है और फिर फरवरी मार्च में हमें दूसरी किस्त भी मिलनी है। इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर उनके केसेस का अहम तरीन फैसले होने हैं, इसी महीने के अंदर होने हैं। इंतखाबात होंगे, डिले होंगे, क्या मामला है, इसी महीने के अंदर फैसला होना है। कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन कहां पर कौन सी हुकूमत बनाएगा, इसी महीने में कुछ अहम तरीन फैसले हो जाने हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान की सियासत जो है वो अपने आखिरी ओवर में है, सुपर ओवर का खेल है और अंडर प्रेशर ये गेम खेला जा रहा है। क्योंकि एक जानिब पब्लिक की पल्स है और फिर दूसरी जानिब फैसले कुछ और हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना है। तो इस सारे खेल में अमेरिका का किरदार भी अहम रहा है पाकिस्तान की सियासत में, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो IMF हो, इनका जो पाकिस्तान जो हमारे रीजनल प्लेयर्स हैं, चाइना हो, इनका इंपॉर्टेंट ये अपना रोल जो है प्ले करते रहे हैं। तो आज एक बड़ी खबर है कि दफ्तर खारजा ने, ये उनके जो तर्जमान हैं मुमताज ज़हरा बलोच, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में अहम अमरीकी ओहदेदार पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एक अहम तरीन अमरीकी ओहदेदार पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुतअद्दिद मामलात पर मुशावरत जारी है और मुशावरती अमल को आगे बढ़ाने के लिए दौरों का तबादला भी होता है। अब ये दौरे की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और जाहिर है ये आएंगे और किसी आम शख्स से इनकी मुलाकात हो सकती है, आर्मी चीफ से मुलाकात हो सकती है, निगरान वज़ीर आज़म से इनकी मुलाकात होगी। जाहिर है जब एक अहम तरीन शख्सियत आती है तो उनसे अहम तरीन लोग ही मिलते हैं और वही कुछ मामला तय करते हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि आने वाले दिनों में ये दौरा होगा और असिस्टेंट सेक्रेटरी आबादी और पुनः गुज़ीन और माइग्रेशन भी पाकिस्तान का जनाब जो है वो दौरा करेंगे। उन्होंने ये बताया है कि दौरा 4 से 6 दिसंबर तक होगा। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट 7 से 9 दिसंबर तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे, जबकि प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजबेथ होस्ट वो भी जनाब 9 से 12 दिसंबर तक जो है पाकिस्तान का दौरा करेंगे। यानी कि 4 दिसंबर से लेकर ये दौरा 12 दिसंबर तक 3 बड़े डेलीगेशन जो है अमेरिका से पाकिस्तान आएंगे। और उनका ये कहना है कि अमेरिकी ओहदेदारों के दौरे सिर्फ अफगानिस्तान के साथ मसाइल तक ही महदूद नहीं होंगे। दौरे अमेरिका के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत मुतअद्दिद मसाइल पर जारी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। एक बार फिर से अफगानिस्तान का इशू जो है पाकिस्तान में जो है वो बोलने लगा है। और फिर दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक अहम तरीन बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने अपनी कुर्सी जो है वो जरदारी के तराशे हुए हीरे के हवाले कर दी है। ये जनाब उन्होंने अपना पैगाम दिया है। लेकिन जो नए PTA के चेयरमैन हैं गौहर अली खान साहब, एडवोकेट हैं, वकील हैं, ये एतजाज एहसन के चैम्बर में भी काम कर चुके हैं, एतजाज एहसन साहब के शागिर्द हैं। तो उन्होंने ये कहा है, एतजाज एहसन साहब ने दावा किया है कि ये बड़े लॉयल इंसान हैं, बड़े ईमानदार हैं और इनकी तैनाती इमरान खान साहब के लिए फ़ायदेमंद होगी। अब जनाब इस सब के अंदर मैं आपको जो सबसे पहली जो है वो खबर देना चाहता हूँ शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। शेर अफजल मरवत जो हैं वो बड़े बड़े कन्वेंशंस कर रहे हैं, KPK में वो जा रहे हैं, अवाम उनको भी जनाब चूम रही है, उनको जो है वो उठाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जल्द से नहीं कर सकती, कन्वेंशन नहीं कर सकती, लेकिन शेर अफजल मरवत आपको पब्लिक के अंदर नजर आ रहे हैं, ना वो गिरफ्तार हो रहे हैं और वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की है। मुश्किल वक्त के अंदर वो पार्टी के साथ खड़े हुए
हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो जेस्चर उनकी जानिब से दिया गया है कि वो एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो जनाब इस सब के अंदर आप ये देख सकते हैं कि परवेज अख्तर साहब वो भी केपीके की जमात जो है उनके सरबराह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, एक दफ़ा साबिक वज़ीर आला जो है केपीके रह चुके हैं। ये जनाब जो है वो सीएम जो रहे और फिर वज़ीर दिफा भी रहे, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज निज़ाम का आम स्टेक होल्डर रहे हैं। तो जनाब इनकी हालत आपने सियासी तौर पर देखनी है। केपीके में आज इनका वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, जलसा हुआ, वो जनाब इनसे बेहतर तो मैं जलसा कर लूँ अपने हल्के के अंदर, इससे बेहतर तो यूनियन काउंसलर जो है वो अपने इलाके के अंदर जलसा कर ले, जो आज परवेज खटक साहब की सियासी सूरत हाल बन चुकी है। आज उन्होंने जलसा किया, 20-30 लोग वहां पर मौजूद थे, उससे उन्होंने खिताब किया। इनके जनाब गुबारों से हवा निकल चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंटेरियंस जो है उनका वजूद इस वक्त खतरे में पड़ता चला जा रहा है और इसी वजह से ये लोग जो है वो इंतखाबात की डिले की बात कर रहे हैं। अब एक जानिब तो केपीके में ये सारा कुछ हो रहा है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जो है वो तारीख साथ कन्वेंशन भी कर रही है। आज बाजोड़ में जो नारे लग रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ कि बाजोड़ के अंदर जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम शरीफ अब्दुल मरवत साहब की बात कर लेते हैं। जनाब आपने ये वीडियो देखी, इसमें बाजोड़ कन्वेंशन है जहां पर खचाखच ये अवाम से भरा हुआ है, पांव रखने की जगह नहीं है, तल धरने की वहां पर जगह नहीं है। तो शेर अब्दुल मरवत साहब चूंकि उनकी ही जनाब सरबराही में ये कन्वेंशन हुआ है, तो इस सब के अंदर जो है वो आज इनके स्टेज जो है वो गिरने की वो जो है वो सारा कुछ हुआ। हादसा पेश आने लगा था कि शेर अब्दुल मरवत साहब वहां पर खड़े हुए थे, स्टेज नीचे को दबा, गिरने लगा था कि अवाम ने उनको जो है अपने कंधों पर उठा लिया। ये आपको मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ कि शेर अब्दुल मरवत साहब जो किस तरह से उनको अवाम ने आज अपने कंधों पर उठाया और फिर उन्होंने तकरीर करना जो है वो शुरू कर दी। तो जी आपने ये वीडियो जो है वो भी देख ली है कि जिस तरह से आज केपीके की सूरत हाल है कि पीटीआई के हवाले से जो खबरें वहाँ पर चल रही थी, लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ 4-5 दिनों से खबरें चल रही हैं कि उनकी अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं। अडयाला जेल के अंदर चौधरी परवेज राय साहब ने भी दावा किया और फिर आरिफ उम्मीद भट्टी साहब ने जो अहम तरीन दावा किया था कि अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसके बाद सियासी हलकों के अंदर बड़ी हलचल मचना शुरू हो गई थी। लेकिन आज दूसरी अहम तरीन मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई है। क्या इमरान खान साहब जो है मुल्क छोड़ने को तैयार हो चुके हैं? ये एक बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके सामने जो है जरा ब्रेक करने जा रहा हूं। सबसे पहले फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। फैसल वाडा साहब जो हैं वो ताकतवरों के इंतहाई करीब हैं और इनका बड़ा अहम ताल्लुक भी है, स्टेक निज़ाम का हिस्सा भी हैं और ये एक एवरग्रीन, आप इसको जर्नलिस्ट भी कर लें, आप इनको सियासतदान भी कर लें, आप इसको निज़ाम का हिस्सा भी कह लें। फैसल वाडा साहब की खबरें बहुत ज़्यादा जो हैं वो दुरुस्त भी ठहरी हैं। तो इन्होंने जब ये बहुत बड़ा दावा किया, इन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को किसी भी किस्म की कोई डील ऑफर नहीं हो रही। ये एक चीज तो उन्होंने ये बताई। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद टुकड़े होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर जमात जो है मुतहद थी, लेकिन अब वो पीछे हट गए हैं। अब कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और इमरान खान ने जिन पर इत्तेमाद किया था उन्होंने उनको बंद कली में धकेल दिया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के बाद अब कुछ नए बड़े चेहरे, कुछ नए ग्रुप्स जो हैं पीटीआई से आपको निकलते नजर आएंगे। ये दावा जनाब फैसल वाडा साहब ने किया। अब एक और खबर जो है वो शहर इक़्तिदार में चल रही है। ये खबर क्या है? इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से है। 4 दिन पहले आरिफ उम्मीद भट्टी साहब ने दावा किया कि इमरान खान साहब की अहम तरीन मुलाकात हो गई है और उस मुलाकात के अगले दिन इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने जो है वो पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ दी, वो उससे दस्तबरदार होते हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, बैरिस्टर गोहर अली खान को चेयरमैन पीटीआई बना दिया गया है। इमरान खान साहब से मुतालबे भी यही कुछ किए जा रहे थे कि आप पीटीआई के चेयरमैन ना रहें, आप सियासी मैदानों से हट जाएं, आप पीछे हटें 2 साल के लिए, हम आपको दोबारा वापस नहीं आएंगे, आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह मुतालबा मानने से इनकार कर दिया था कि वो मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जब वो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के फौरी बाद इमरान खान साहब ने अपना बयानिया भी उनका सामने आया कि पाक फौज जिंदाबाद का नारा उनके जो जलसों के अंदर लगाया जाएगा। शेर अब्दुल मरवत साहब ने यह बात की, जुल्फी बुखारी साहब ने यह बात की है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर है। उनका एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो जनाब आज जो है वो सामने आया। तो ये उस मुलाकात की जनाब कुछ समरात थे कि इमरान खान साहब कुछ मुतालबात इस वक्त मानते हुए नजर आ रहे हैं। वो 2 कदम अपने जो है वो ईगो से पीछे हटे हैं और वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने को तैयार हो चुके हैं, वो मामला तय करने को तैयार हैं। अब जाहिर है उनकी मुलाकात है, मुलाकात कोई आर्मी चीफ तो करने नहीं जाएंगे या DGISI तो जेल के अंदर नहीं जाएंगे कि वो जनाब वो खुद जाएं और खुद जाकर बात करें, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। कुछ दरमियानी रास्ते होते हैं, कुछ पैगाम रसानी के लिए लोग रखे होते हैं जो उस जानिब का भी मौक़िफ़ रखते हैं, जो इस जानिब का भी मौक़िफ़ रखते हैं, फिर जनाब मामला तय होते हैं और फिर ब्रिज का एक शख्स है वो रोल प्ले करता है, तो इस तरह से मामला तय होते हैं। आर्मी चीफ साहब तो नहीं जाएंगे अडयाला जेल के अंदर जाकर बात करें, तो ये बात करना बड़ा ज़रूरी होता है, पैगाम पहुंचाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जनाब ये खबर है, अब ये खबर शहर इक़्तिदार के अंदर गूंज रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुलाकात की कोशिश हुई है लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ लोगों का यह दावा है कि मुलाकात हो चुकी है। ये मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान साहब के साथ। 2 दिन पहले खबर चली थी कि उन्होंने अपने स्टाफ से कहा है कि उनकी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब के साथ, लेकिन उनको बताया गया कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं हो सकती। तो ये भी कहा गया कि जो दावा हुआ था आरिफ अहमद भट्टी साहब की जानिब से, वो भी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मुलाकात की थी अडयाला जेल के अंदर। तो आज दूसरी मुलाकात ही डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से कर ली है। अडयाला जेल के इर्द गिर्द VVIP प्रोटोकॉल, उनकी मोमेंट्स जो है वो देखी गई हैं और ये बताया जा रहा है कि जैसे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की वहां पर एक अहम तरीन जनाब जो है वो मुलाकात हो चुकी है। अब ये 2-3 बड़े मुतालबे इमरान खान साहब ने तस्लीम कर रही हैं, PTI की चेयरमैनशिप से पीछे हट गए हैं, दस्तबरदार हो गए हैं, उन्होंने पार्टी को किसी और के वकला के हवाले कर दिया है, वो अपना बयानिया तब्दील करने को तैयार हैं, वो खामोश होने को तैयार हैं। अब आखिरी मुतालबा है कि क्या इमरान खान मुल्क छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, कि दूसरी बड़ी मुलाकात की खबर है। और उनको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जनाब मुल्क छोड़कर चले जाएं, 2-3 महीनों के बाद वापस आ जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, फिर आपको वापस आने दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। अब ये जो दूसरी मुलाकात है, क्या उस मुलाकात में इमरान खान साहब को कोई डील ऑफर हुई है, क्या वाकई तौर पर मुलाकात हुई है? अगर मुलाकात हुई है तो क्या इमरान खान साहब ये मुल्क छोड़ने को तैयार हो चुके हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है जो मैंने आपके सामने रखा है। ये इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। अब तक कर लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद।